जय सच्चिदानंद। जब साधक के अंदर परमात्मा की दिव्यता प्रकट होने लगती है तब उनके अंदर जो गुण है वो पहले प्रकट होते हैं और जिस तरह के गुण प्रकट होते हैं ऐसी ही दृष्टि डेवलप होती है। जिस तरह एक कवि देखता है फूलों को, उसे सौंदर्य दिखाई पड़ता है। एक वैज्ञानिक फूल को देखता है, उसे कोई सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ता। अगर वह रसायनविद है तो उसे सिर्फ रसायन शास्त्र की कुछ बातें दिखाई पड़ती है। एक माली फूल को देखता है तो उसे केवल इतना ही दिखाई पड़ता है कि कितने पैसे मिल जाएंगे बाजार में बेचने से। बर्नार्ड शॉ कभी फूल को तोड़ता नहीं था। एक मित्र बर्नार्ड शॉ को मिलने आया, अपने बगीचा में कुछ फूल तोड़ लाया। बर्नार्ड शॉ ने बहुत नाराज हुआ। उस मित्र ने कहा, आप कैसी बात करते हो? मैं तो सोचता था कि आप इतने बड़े साहित्यिक, आपको फूलों से प्रेम होगा। उसने कहा, प्रेम है इसलिए तो तुमने तोड़ा क्यों? उसने कहा कि मैं सोचा आपके कमरे में गुलदस्ता सजा दूंगा। उसने कहा, मुझे प्रेम बच्चों से भी है, क्या उनकी गर्दन काटकर गुलदस्ता सजाऊं? अब तो फूल में बर्नार्ड शॉ को दिखाई पड़ रहा है, वो शायद ही किसी को दिखाई पड़ता होगा। इतना प्रेम, इतना सौंदर्य कि बच्चे की गर्दन काटने जैसी पीड़ा हो जाए फूल को तोड़ने से। है तो उसके अंदर भी प्राण। जब तोड़ते हैं किसी गुलदस्ते के लिए, किस परमात्मा के लिए, मगर आप उनका जीवन नष्ट कर देते हो। तो ख्याल रखना, जिसमें तुम्हें गुरु दिखाई पड़ा है, जरूरी नहीं है कि सभी को गुरु दिखाई पड़े। सच तो यह है कि तुम्हें दिखाई पड़ा है, इसलिए जितने तुमसे संबंधित है उनको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा। उनकी तो दुश्मनी खड़ी हो जाएगी। अगर पति को गुरु दिखाई पड़ गया तो पत्नी को अड़चन शुरू हो जाएगी। ये कहाँ का झंझट आ गई। हम दोनों के बीच में एक तीसरा आदमी आ गया। अब मेरा पति मेरा न रहा। मेरे पास पत्नी आकर कहती है कि आपने क्या कर दिया, आप हमारे बीच में क्यों आ गए, हमारी जिंदगी में क्यों आए? सब ठीक चल रहा था और पति आपके पीछे दीवाना हो गए। अब मैं नंबर 2 हूँ। अब उनको फिक्र यहाँ की लगी रहती है। कैसे पत्नी बर्दाश्त करेगी? और अगर पत्नी ने चुन लिया कि ये गुरु, तब तो और मुश्किल बढ़ जाएगी। तब तो पति के अहंकार को भयंकर चोट लग जाती है। यह तो पति मान ही नहीं सकता कि पति के अतिरिक्त भी कोई परमात्मा है। पति ही परमात्मा है और पत्नी किसी के चरणों में झुकने लगी और इस तरह वह पति के चरणों में नहीं झुकती है। कौन पत्नी चरणों में झुकती, पति को झुकवाती रहता है। गुरु मिल जाए तो तुम्हारे जो निकटतम है वे तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। उनको फिर तुम्हारे साथ नया आयोजन करना पड़ेगा, क्योंकि तुम नए होने लगे। एक नई घटना तुम्हारे भीतर में घट गई और छोटी घटना नहीं है। ऐसी जो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी को उलट पुलट कर देगी।
तुम्हारी जिंदगी नए ढंग से निर्मित होगी। आणविक परमाणिक चेंज होने लगेगा। ये चेतन है और जो तुमसे जुड़े हैं उनको भी अपनी जिंदगी नए ढंग से निर्मित करनी पड़ेगी। तुम्हारे साथ अगर जुड़े रहना है तो, नहीं तो सब संबंध उखड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। इसलिए गुरु का मिलन एक क्रांति होती है, सब चेंज होने लगता है। चुपचाप भीतर भीतर पीना, चुपचाप भीतर भीतर समाना, मत अपने गुरु की प्रशंसा करना, क्योंकि प्रशंसा तुम करोगे, करना तुम्हारा चाहेगा मन। कौन न करना चाहेगा? जिसको गुरु मिल गया वह चाहता है कि मुंडरों पर चढ़ जाए, मकानों की ओर चिल्लाकर दुनिया भर को कह दे, पागलों कहाँ चले जा रहे हो, आओ मेरे गुरु के पास। अब बिल्कुल स्वाभाविक है, मगर तुम जितना अपने गुरु का सम्मान करोगे उतना ही दूसरे अपमान करेंगे। तुम जितनी प्रशंसा करोगे उतनी दूसरे निंदा करेंगे। तुम गुरु को मानने का मतलब तो होगा कि तुम्हारे बोध को स्वीकार कर ले, और कौन तुम्हारे बोध को स्वीकार करेगा? तुम्हारे गुरु के खंडन में वह कर रहा है। तुम मूर्ख हो, मूढ़ हो, किस नासमझ के चक्कर में पड़े हो, पागल हो गए हो, दीवाना हो गए हो, सम्मोहित हो गए हो, ऐसा ही वो लोग मानेंगे, क्योंकि उनकी धारणा और आपकी धारणा अलग होती है। एक धारणा वाले दूसरों की धारणा का हमेशा खंडन ही करते आए हैं। कोई तुम्हारा निकटतम मित्र भी यह बात मानने को राजी नहीं होगा कि उसके पहले और तुमके गुरु मिल गया, तो तुम इतने बड़े पात्र कैसे सुपात्र कि उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ा और तुम्हें दिखाई पड़ गया। तुम ऐसी आंखों वाले, तुम ऐसे प्रज्ञाचक्षु नहीं, उसके अहंकार को चोट पड़ेगी। वह सिद्ध करने में लग जाएगा, हर तरह से सिद्ध करने में लग जाएगा कि तुम गलत हो, और तुम्हें गलत सिद्ध करने का एक ही उपाय है, तुम्हारा गुरु को गालियां दे। ऐसी घटनाएं रोज यहाँ घटती है। जब तक पति उत्सुक था पत्नी खिलाफ थी, जब से पति उत्सुक नहीं रहा पत्नी उत्सुक हो गई। झगड़ा है ना। अब जब पति रंग बदल लिया तो पत्नी ने भी रंग बदल लिया। बड़े अजीब है लोगों के मन, और लोग मूर्छित भाव से ही जी रहे हैं। उन्हें कुछ पक्का पता नहीं है कि क्यों, जो बोलते हैं क्यों, जो करते हैं क्यों, जो प्रेम द्रोणा नाते रिश्ते बना लेते हैं क्यों। उनके अंतकरण में जो पड़ा है वहाँ चोट लगती है और वो ही पहले बाहर आने लगता है। ओम तपोवन में ऐसे कई दृष्टांत है। पति यहाँ आता है तो घर में झगड़ा हो जाता है। शुरुआत में ऐसा होता है। ऐसी घटनाएं बहुत यहाँ हुई। जब मैं उनके घर जाता हूँ तब वातावरण चेंज हो जाता है। अब पत्नी पहले आ जाती है। ऐसा तो कई घटनाएं यहाँ घटित है, उन पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा करने से जो जिसके मन में जो भाव है उसी नजरिया से इस शब्द को पकड़ेगा, वैसा ही
अर्थघटन उनका अंतकरण करने लग जाएगा। इनके बाद ही जब शब्द की चोट लगती है तब चेंजेस आता है। वहाँ तक उनका नजरिया अलग सा ही होता है। जब पॉजिटिव की चोट लगती है तो नेगेटिव हिल मिला जाता है। थोड़े दिनों के बाद ही बदलाव जीवन में आने लगता है। जय सच्चिदानंद।